नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। आज हम आपको एक ऐसा कागज दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि बिहार में परीक्षा और प्रश्न पत्र वायरल होने के बीच का जो असली कनेक्शन है वो क्या है। दरअसल अभी हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा हुई है शिक्षक भर्ती को लेकर के, और उस परीक्षा का भी प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, यानी कि लीक हो गया, और करीब 300 लोग जो हैं इस पूरे मामले के बाद जो है उठाए गए हैं और अब उनको जेल भेज दिया गया है या जेल भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसके पहले भी साल 2023 से अक्टूबर महीने में एक परीक्षा हुई जिसमें बिहार में करीब 21,000 पदों पर बहालियां निकाली गई थी, और वो बहाली थी कांस्टेबल को लेकर के। बिहार पुलिस की तरफ से निकाली गई इस बहाली पर अभी तक दोबारा से परीक्षा कब होगी इसको लेकर के कोई भी बात या तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लगातार सस्पेंस बना हुआ है, करीब 5 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अब न्यूज फोनेशन के हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसमें हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि इसमें इस दस्तावेज के हिसाब से कैसे एक उत्तर प्रदेश में बैठा व्यक्ति बिहार में करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा था नौकरी के नाम पर, और वो इस पूरे खेल में जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और इन कई गिरफ्तारियों में जो है अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इसके पीछे का जो असली सरगना है वो कौन था और किसके शह पर और किसकी मिली भगत से पूरा खेल जो है वो हुआ। बिहार में दरअसल अलग अलग तारीखों को जो है 21,000 कांस्टेबल की भर्तियां निकाली गई थी, जो कि 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 है उसको उस दिन होनी थी। लेकिन 1 अक्टूबर के दिन, यानी कि जिस दिन पहली परीक्षा होनी थी, उसी दिन अचानक से एक प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, और वायरल होने के बाद जो है उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए, ये बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है और एक एक आदमी से पैसे लिए गए। हम आपको ये पूरी दिखाते हैं। ये देखिए पूरा पेपर है मेरे हाथ में, और देखिए इस तरीके से रोल नंबर और नाम के साथ ये पूरा है। और इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें पूरा हिसाब है कि आखिर कितने रुपए लिए गए हैं। देखिए 45 कुल बच्चे हैं यहाँ पर, मतलब जो अभ्यर्थी थे पहले 2 पन्नों में, उनसे जो लिए गए हैं 40,000 सबसे लिए गए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे करीब 18 लाख रुपए जो है उनसे वसूले गए। दूसरे पन्ने पर जब हम आएंगे तो वहाँ पर जो है करीब 19 लाख रुपए जो है वसूले गए। इसी तरीके से हम पन्ने पलटते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 20 लाख, 24 लाख, 15 लाख, और इस तरीके से उन तमाम अभ्यर्थियों से पैसा वसूला गया, और उनको परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र देने की बात कही गई थी। बिहार में ये जो प्रश्न पत्र वायरल होने की जो कहानी कोई नई नहीं है, ऐसा दशकों से होता रहा है। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद भले ही सरकार ने अब कई मोर्चों पर इसको लेकर तैयारियां की हों, कई बार ये कहा गया हो कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि ये जो है जो प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के ठीक पहले, वो वायरल ना हो। बीपीएससी ने इसमें 2 परीक्षाओं में शानदार तरीके से इस सिस्टम को बनाया, लेकिन तीसरी परीक्षा में वहां भी वायरल हो गया। उसके पहले उसी बीच में जब है बिहार के कांस्टेबल की बहाली हो रही थी, भर्ती हो रही थी बिहार पुलिस की, तो उस वक्त सिपाही की बहाली के दौरान जो है प्रश्न पत्र वायरल हुआ, और उसके बाद आनन फानन में उस पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे वो आदमी कौन है जो कि इस पूरे गेम को ऑपरेट कर रहा था, तो उसका नाम जो सामने आया है उसका नाम है गुप्ता जी, और ये साहब जो हैं वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और वहीं से ये पूरा नेक्सस चला रहे थे और इन तमाम अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए। अब देखिए, क्योंकि हर किसी को तलब होती है या चाहत होती है कि सरकारी नौकरी उनको मिल जाए, और अगर आप 40-50 हज़ार रुपये या 1 लाख 2 लाख देकर के नौकरी अगर आपको मिलती है, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए जिससे आप आसानी से पास कर जाएं, तो हर कोई जो है इतना तो कम से कम पे करता है। और बिहार में नौकरियों को लेकर के कम से कम यही स्थिति बनी हुई है। अब ये पूरी तस्वीर हमने बताई। गुप्ता जी की कहानी ऐसी है कि गुप्ता जी को लेकर के हमारे पास कुछ जो क्लू आए हैं, हम उन क्लू के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो ट्रेस नहीं हो पाए, लेकिन इसमें जो खुलासा है उसमें कई ऐसे बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो हैं जो कि उस परीक्षा में शामिल हो रहे थे। उनके पिता का नाम, रोल नंबर है, क्योंकि हम बहुत जूम करके आपको नहीं दिखा रहे हैं इसको ताकि इन बच्चों की मुश्किलें ना हो जाएं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा जो दस्तावेज है इसमें किस तरीके से वो अभ्यर्थी क्योंकि कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है, और जब उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए हैं, और वो दिखा रहे हैं किस मोड में उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और ज़्यादातर जो पैसे दिए गए हैं वो कैश में दिए गए हैं। और उसके लिए बिहार के अंदर में कई ज़िलों में जो हैं उनके लोग, यानी कि गुप्ता जी के लोग थे, उन लोगों ने वो पैसे उठाए वहां से इस दावे या वादे के साथ कि उनको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले जो है प्रश्न पत्र उनको मिल भी गया,
इसके बाद जब ये मीडिया में खबर सामने आई तो उसके बाद जो है आनन फानन में जो है इस पूरी परीक्षा को जो है वो रद्द किया गया। अब ये पूरी परीक्षा क्या थी इसको थोड़ा बताते हैं आपको विस्तार से। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा साल 2023 के अक्टूबर महीने में होनी थी और लीक होने के बाद इसको रद्द कर दिया गया और 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है अब, और अभी भी इसको लेकर कोई नई तारीख नहीं आई है। और अब तो क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई है तो फिलहाल अब आप मान के चलिए कि 2.5 महीने और ये इसके नए डेट्स नहीं आएंगे। 7 और 15 अक्टूबर जो है उसको ये परीक्षा होनी थी। बिहार पुलिस परीक्षा जो सूचना परिषद की वेबसाइट पर यानी कि csbc.bih.nic.in पर जो है इसकी नई तारीख जो है वो आएगी, लेकिन कब आएगी ये बहुत साफ नहीं है। 10 लाख के करीब में ये अभ्यर्थी थे जो कि देश भर से जो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, जो कि इस परीक्षा में जिन्होंने इनरोल किया था खुद को इस परीक्षा को देने वाले थे। लेकिन अब उनकी बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक तो उनका पैसा डूब गया है और दूसरी तरफ अब वो परीक्षा हो नहीं रही है जिसका वो इंतजार करीब 5 महीनों से कर रहे हैं। बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जो है बड़े जो अधिकारी थे उनका तबादला भी किया था। कुछ ही दिन पहले सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती के अध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार से गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं की महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा होतकर को हटा करके केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी अब 1993 बैच के IPS अधिकारी जितेंद्र कुमार को सौंप दी है। ऐसे में उम्मीद ये थी कि जो है ये परीक्षाएं जल्दी जो है वो आयोजित होंगी। कुल जो पद थे वो 21,391 जो रिक्तियां हैं वो घोषित की गई थी और इसी पर परीक्षा होने वाली थी, जिसमें जो अनारक्षित कोटा था वो 8,556 का था, EWS का 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पद थे, EBC के लिए 3,842 पद थे, जबकि OBC के लिए 2,570 और OBC महिला के लिए 6,155 पद जो हैं इस पूरी परीक्षा के तहत जो है वो रिजर्व किए गए थे। यानी कि 21,000 से ज़्यादा जो कांस्टेबल बहाली वाली जो पूरी परीक्षा होनी थी उसको लेकर के जो हम आपको ये पेपर दिखा रहे हैं, इस पेपर में ऐसे कई नाम हैं जो कि ये साफ बता रहे हैं किस तरीके से इन तमाम छात्रों ने पैसे दिए हैं और करोड़ों रुपए जो है बिहार से वसूले गए, ये कहते हुए कि उनको प्रश्न पत्र जो है वक्त पर दिया जाएगा और प्रश्न पत्र वायरल कराया गया। और इसमें जो है गुप्ता जी जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने गुप्ता जी तक भी पहुंचने की कोशिश की, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके और भी सीक्वेंस में हम आपको फॉलोअप स्टोरीज में दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे खेल को किया गया, लेकिन फिलहाल यही है कि जो ये पेपर है वो चीख के कह रहा है कि बिहार में किस तरीके से करोड़ों रुपए लेकर के जो है प्रश्न पत्र को लीक किया गया और उसकी वजह से करीब 5 महीने से 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते ही न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।